हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कश्यप। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से एक डरावनी कहानी जो कि एक टाइम ट्रैवलर की। अगर यह कहानी आप पूरा सुनते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉ अर्पित शर्मा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो समय यात्रा के रहस्यों पर शोध कर रहे थे। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जो समय में पीछे या आगे जाने की क्षमता रखती थी। अर्पित का मानना था कि अगर वह अतीत में जाकर कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देख सकें तो वे वर्तमान में कई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक रात अर्पित ने अपने प्रयोगशाला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने अपनी मशीन को अतीत में 300 साल पहले की तारीख पर सेट किया और उसे चालू कर दिया। अचानक एक चमकीली रोशनी के साथ अर्पित गायब हो गए और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे एक पुराने धुंधले गांव में खड़े थे। यह गांव अजीब और डरावना था। यहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्पित ने गांव में घूमते हुए देखा कि यहां की सभी घर टूटे फूटे और वीरान थे। उन्होंने एक वृद्ध महिला को देखा जिसने उन्हें डरावनी नजरों से देखा और धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह गांव शापित है। अर्पित ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गांव की गहराई में प्रवेश किया। उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी। हवेली का दरवाजा खोलते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्पित ने हवेली के अंदर जाते ही एक बड़े हॉल में कदम रखा। वहां की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो एक राजघराने के जीवन को दर्शा रहे थे। उन्होंने एक डायरी देखी जो एक मेज पर पड़ी थी। अर्पित ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली और गांव दोनों शापित थे। यहां एक राजा और उसकी प्रजा को एक दुष्ट आत्मा ने मार दिया था और तब से यह स्थान भूतों का घर बन गया था। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्पित को लगा कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। अचानक हॉल की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं और अर्पित अंधेरे में घिर गया। उसे सुनाई दिया कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने धुंधले भूतों की आकृतियां थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्पित को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक भूत ने कहा, तुमने हमारे शापित गांव में कदम रखा है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्पित ने अपनी मशीन की ओर दौड़ लगाई, लेकिन भूतों ने उसे पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। भूतों ने अर्पित को एक पुराने कुएं में फेंक दिया जहां अर्पित गिरते ही बेहोश हो गए। जब अर्पित को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे और ठंडे स्थान पर पाया। चारों ओर से भूतों की हंसी और चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्पित ने अपनी मशीन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह अब कहीं नहीं थी। वह समझ गए कि अब वह कभी अपने समय में वापस नहीं जा सकते। भूतों ने उन्हें अपने शापित गांव का हिस्सा बना लिया। अर्पित अब एक आत्मा थे जो समय की भूल भुलैया में फंसे हुए थे, जहां न तो दिन था और न ही रात। उनकी आत्मा अब हमेशा के लिए उस भूतिया गांव में कैद हो गई थी जहां उन्हें अनंत यातना भुगतनी थी। अर्पित का जीवन समाप्त हो गया था और वह समय के चक्र में खो गए थे, एक भूत के रूप में। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत के रहस्यों को जानने की कोशिश कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है। कभी कभी कुछ रहस्य छुपे रहने ही बेहतर होते हैं।